नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और मैं हूं आपके साथ अमिता। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात, झारखंड में आज रात से पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाएगा। जी हां, पेट्रोल डीजल ₹2.5 महंगा हो जाएगा और नई दरें आधी रात से लागू भी हो जाएंगी। झारखंड सरकार ने सेल्स टैक्स रिबेट को वापस लिया है। पहले प्रति KL ₹2500 का रिबेट मिलता था। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि राजस्व में इजाफे के लिए यह निर्णय लिया गया है। तो महंगा हुआ है पेट्रोल डीजल। झारखंड में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आपको बताएं, ₹2.50 महंगा हुआ है पेट्रोल डीजल। आधी रात से पेट्रोल डीजल की नई दरें लागू हो जाएंगी। झारखंड सरकार ने सेल्स टैक्स रिबेट को वापस लिया है और आज रात से नई दरें जो हैं वो लागू हो जाएंगी। तो महंगा हुआ है पेट्रोल डीजल। आपको बता दें कि ₹2.50 महंगा हो गया पेट्रोल डीजल। नई दरें जो हैं आज रात से लागू हो जाएंगी। तो पहले प्रति KL ₹2500 का रिबेट मिलता था। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि राजस्व में इजाफे के लिए यह निर्णय लिया गया है। आपको बता दें, झारखंड सरकार ने सेल्स टैक्स रिबेट को वापस लिया है। तो नई दरें जो हैं वो आधी रात से लागू हो जाएंगी। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आज रात से नई दरें लागू हो जाएंगी। झारखंड में आज रात से पेट्रोल और डीजल के महंगा हो जाएगा। पेट्रोल डीजल में ₹2.50 महंगा हो गया है। नई दरें जो हैं आधी रात से लागू होनी है। झारखंड सरकार ने सेल्स टैक्स रिबेट को वापस लिया है। पहले प्रति KL ₹2500 का रिबेट मिलता था। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि राजस्व में इजाफे के लिए यह निर्णय लिया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विपिन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास सीधा चलते हैं। विपिन, आज से यहाँ पर डीजल और पेट्रोल महंगा हो जाएगा। नई दरें जो हैं वो आधी रात से लागू भी हो जाएंगी। कितना असर पड़ने वाला है इसका? देखिए, जिस तरह से झारखंड में राज्य की सरकार लगातार ये कहती आ रही थी कि राजस्व की कमी राज्य के सरकार के खजाने में है, तो उसको देखते हुए राज्य के वित्त विभाग ने आज जो पेट्रोल और डीजल पर पूर्ववर्ती सरकार ने जो सेल टैक्स रिबेट लगाया था ₹2500 प्रति KL का, यानी कि प्रति 1000 लीटर जो पेट्रोल डीजल हुआ करता था उसमें ₹2500 का राहत दे रखा था पूर्व की सरकार ने। तो उस राहत को आज वापस वित्त मंत्रालय ने ले लिया है और इसी संदर्भ में राज्य के वित्त सरकार विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें साफ तौर पर ये स्पष्ट किया गया है कि आज रात 12 बजे से झारखंड में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ₹2.50 प्रति लीटर का इजाफा होने जा रहा है। और इसके पीछे जो तर्क दिए गए हैं कि राजस्व की कमी राज्य सरकार को हो रही थी। लॉकडाउन में 38 से 39% ही राजस्व की उगाही वित्त विभाग कर पा रहा था, सभी विभागों की मिलाकर। तो ऐसे में राजस्व किस तरह से बढ़ सके, और जिस तरह से पेट्रोलियम सेक्टर के जानकार बता रहे हैं कि झारखंड को सबसे ज्यादा रिवेन्यू भी इस तरह
के टैक्स से आते थे, जो कि पिछली बार जब लगातार पेट्रोल डीजल के दाम के राष्ट्रीय स्तर पर जब बढ़े थे तो केंद्र की सरकार ने सभी राज्यों से आग्रह किया था कि जनता को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार अपने टैक्स के हिस्से में कुछ कमी करे, जिसके बाद पूर्व की रघुवर सरकार ने जो एक प्रावधान था पेट्रोलियम सेक्टर में कि या तो कुल मूल्य के 15% या 22% दोनों में से जो ज़्यादा होता था वो टैक्स लिया जाता था। तो उसी की कड़ी में ये जो सेल टैक्स रिबेट था वो 2500 रुपये का छूट राज्य की जनता को मिल रहा था, जिसके वजह से 2.5 रुपये जो कम दाम देने पड़ रहे थे पेट्रोल डीजल की, वो अब अधिभार राज्य की जनता पर पड़ने जा रहा है। और आज रात 12 बजे से पेट्रोल और डीजल की कीमतें झारखंड में 2.5 रुपया प्रति लीटर बढ़ जाएंगी और इसके साथ ही झारखंड में पेट्रोल डीजल की कीमत जो पड़ोसी राज्य हैं उससे ज्यादा हो जाएंगे। जी अमिता। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विपिन। तो आधी रात से जो नई दरें हैं वो लागू हो जाएंगी। आपको बता दें कि झारखंड में आज रात से दूसरे राज्यों से महंगा हो जाएगा पेट्रोल डीजल। 2.5 रुपए का इजाफा देखने को मिला है। वित्त मंत्री का बयान है कि राजस्व में इजाफे के लिहाज से ये निर्णय लिया गया है। तो झारखंड में आज रात से पेट्रोल डीजल के दरों में वृद्धि होगी। 2.5 रुपए महंगा हो चुका है पेट्रोल डीजल। और आपको बताएं कि झारखंड सरकार ने सेल्स टैक्स रिबेट वापस लिया है। और झारखंड के वित्त मंत्री खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने मांग की है कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में गतिविधियों को इजाजत दें। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि जो बाहर से कोरोना से संक्रमित होकर आ रहे हैं, अगर उन्हें आइसोलेट कर दिया जाए तो फिर कोरोना को काबू किया जा सकता है। रामेश्वर उरांव ने कहा है कि सरकार विचार कर रही है कि बहुत जल्द गिट्टी बालू की दुकानें खोली जाए। जाने के साथ साथ जीविका पर भी ध्यान रखना होगा। तो मेरे ख्याल से आज प्रधानमंत्री जी, जो अखबारों में पढ़ा मैंने, सबों ने राय दी, सभी मुख्यमंत्रियों ने, झारखंड के भी मुख्यमंत्री उसमें शामिल हैं, कि जीविका पर भी विचार किया जाए। ग्रीन जोन में, ऑरेंज जोन में जो आर्थिक गतिविधि है उसको धीरे धीरे शुरू किया जाए, ताकि जीविका प्रवासी मजदूर उनको हम अलग कर सकें 14 दिन 15 दिन के लिए, तो बीमारी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। कंस्ट्रक्शन जो प्राइवेट सेक्टर में है, ये पैसे की वजह से नहीं, हमसे रोज़ाना टेलीफोन से बात करते हैं, आके मिलते भी हैं लोग जो कंस्ट्रक्शन का काम लगे हुए हैं। उनका इतने कहना है कि आप अलाउ तो कर दीजिए कंस्ट्रक्शन वर्क को, लेकिन हम सीमेंट कहाँ से लाएं, छड़ कहाँ से लाएं, बालू कहाँ से लाएं, मिस्त्री कहाँ से लाएं, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। हमको तो शहर में रांची रेड जोन है, अब यहीं से सब जाता है, सीमेंट भी यहीं मिलता है, छड़ भी यहीं मिलता है, तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। उसके लिए हम कर सकते हैं हफ्ता में 2 दिन खोलें।